विनेश हैं, 29 वर्षीय। कह रहे हैं आचार्य जी नमस्ते, आपसे प्रश्न पूछ पा रहा हूँ, मेरा सौभाग्य। मेरे ऑफिस में मेरे दोस्त और बाकी लोग इधर उधर की फालतू बातें करते रहते हैं और सब उन्हें कूल बोलते हैं, और मैं अगर गहराई से जीवन की कोई बात छेड़ता हूँ तो सब बाबा बाबा बोलकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। ऐसा क्यों है भाई? बाबा बनना कोई तुम्हें बहुत तकलीफ़ दे रहा है? लोग अगर तुम्हें बाबा बोलते हैं तो ये तो तुम्हारी शान ही बढ़ी ना। तुम्हें तो ऑफिस के 2-4 लोग ही बाबा बोलते होंगे, मुझे तो देश विदेश के लोग बाबा बोल रहे हैं, तो मैं बुरा मानना शुरू कर दूं फिर? और बेटा ये तो हो सकता है फिर भी कि तुम थोड़े बहुत बाबा हो, मैं तो एकदम ही बाबा नहीं हूँ, फिर भी मुझ पर बाबा होने के इतने इल्ज़ाम लगते हैं। मैं कुछ कहता हूँ? तुम क्यों शिकायत कर रहे हो? देखो, जो तुम्हें चिढ़ाने लग जाते हैं या तुम्हारा मजाक बनाने लग जाते हैं, जैसे ही तुमने ज़िंदगी की गहराई की कोई बात करी, उनकी मजबूरी तो समझो। वो जैसा जी रहे हैं वो ज़िंदगी ही बड़ी उथली बड़ी सतही है ना, और उनके बीच में तुम बात करने चले हो गहरी। ये तुम उनका भंडाफोड़ कर रहे हो ना, उन्हीं के मुंह पे, उन्हीं के सामने। उन्हें अच्छा लगेगा क्या? ऐसा नहीं कि उन्हें गहराई से कोई समस्या है या अरुचि है। गहराई में अगर उनके काम की कोई चीज उनको मिल रही होती तो तुमसे कहते हाँ हाँ और बताओ, और कोई गहरी बात बताओ, जीवन के गूढ़तम तत्वों की विवेचना करो तुम हमारे सामने। वो जरूर तुमसे कहते, प्रार्थना करके कहते कि बताओ बताओ। लेकिन उन बेचारों की विवशता ये है कि जैसे ही जरा सा किसी भी बात की तुम गहराई में जाना शुरू करोगे, तुरंत ये स्पष्ट और साबित होने लगेगा कि जो सामने लोग हैं वो कितनी गलत जिंदगियां जी रहे हैं। और ये बात वो जानते हैं, ये बात वो जानते हैं कि उनकी जिंदगियां गलत हैं, बस वो इस बात को जाहिर नहीं होने देना चाहते। और वो ये कह भी नहीं सकते कि तुम्हारी गहरी बात से उन्हें चोट लगती है। तो वो एक शातिर और बेईमान तरीका निकालते हैं। वो ये भी नहीं कहते कि तुम कोई गहरी बात करोगे तो उन्हें चोट लगी, वो कहते हैं अरे ये गहरी बात कर रहा है, इसका मजाक बना दो। वो जब तुम्हारा मजाक बना रहे हैं तो वो तुम पर नहीं हंस रहे, वो भीतर ही भीतर खुद पर रो रहे हैं। वो जानते हैं कि उनकी जिंदगियां बिल्कुल ही बर्बाद और बेकार हैं। गहरी बात छिड़ी नहीं कि तुमने जैसे उनके जख्मों पर उंगली रख दी हो। उनका हाल ऐसा है जैसे किसी को अंदरूनी चोट लगी हुई हो। बाहर बाहर से सब ठीक दिखता है, लेकिन गहराई में जरा सा गए नहीं कि कराह उठती है। अब ऐसे आदमी से अगर तुम कोई ऊपर ऊपर की बात करोगे तो उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम उसकी खाल पर हाथ फेर रहे हो, खाल पर हाथ फेर रहे हो जब तक वो तुमसे नाराज नहीं होगा, वो हंसता रहेगा, उसे अच्छा लगेगा, तुम उसके दोस्त हो, बस खाल पर हाथ फेर रहे हो। लेकिन अगर तुमने जरा सा उसकी बाह भींच दी, या उसकी कलाई पर अपनी मुट्ठी कस दी, वो भड़बड़ा जाएगा, वो चिल्लाने लगेगा। क्यों? उसके अंदरूनी चोट है, उसका पूरा जिस्म चोटिल है। खाल को देखकर उसकी चोट पता नहीं चलती, खाल तो उसने रंग ली है। खाल को उसने रंग रंग के ऐसा दिखावा कर लिया है जो कि वो स्वस्थ हो, पर वो स्वस्थ नहीं है, उसकी पूरी हस्ती घायल है भीतर से। और जहां उसकी चोट है वहां तुम
उंगली चुभो रहे हो, क्या चाहते हो वो तुम्हारी पूजा करे? नहीं, वो पूजा नहीं करेगा। तुम उसको दर्द दे रहे हो, वो भी पलटवार करेगा। मुझे तुमको बाबा वगैरह बोलते हैं, वो उसका पलटवार करने का तरीका है। वो कह रहे तूने गहरी बात करके मुझे चोट दी ना, तो मैं भी तुझे चोट दूंगा, तुझे बाबा बोल करके। बात समझ रहे हो? ये प्रतिहिंसा है, ये प्रतिक्रिया है। उन्हें लग रहा है कि तुम कोई गहरी बात करके उन पर हिंसा कर रहे हो, तो तुम्हारी हिंसा के जवाब में वो भी तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए तुम्हारा मजाक बनाते हैं, तुमको बाबा बोल करके। यही बात समझ में? नहीं तो बाबा शब्द का जो अर्थ होता है वो तो पिता है। बाबा माने बाप।